जरा एक पल ठहरिए, भागती दौड़ती जिंदगी में एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या वह सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर वो भी भगवान तक पहुंचने का जरिया बन सकता है? क्या पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार की जिम्मेदारियां, क्या यही सब आध्यात्मिक साधना बन सकती हैं? स्वामी विवेकानंद इस सवाल का जवाब देते हैं, हाँ, बिल्कुल बन सकती हैं। और यही जवाब है कर्म योग। जब हम मोक्ष, आत्मा और अध्यात्म की बात करते हैं तो हमारी कल्पना जंगलों, गुफाओं और ध्यान में खो जाती है। लेकिन स्वामी जी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो सीधे हमारे घर से, हमारे ऑफिस डेस्क से, हमारी किताबों की मेज से होकर गुजरता है। कर्मयोग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा दर्शन है जो कहता है जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारी साधना बन सकता है, अगर तुम उसे निस्वार्थ भाव से करो। स्वार्थ से किया गया कर्म बांधता है और निस्वार्थ कर्म हमें मुक्त करता है। यह किताब हमें सिर्फ उपदेश नहीं देती, यह हमें हमारी भीतर की शक्ति से मिलवाती है। यह बताती है कि हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह अपना कर्म बिना फल की इच्छा के करे तो वह भी एक योगी बन सकता है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गहन व्याख्यानों के माध्यम से बताया है कैसे कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करता है, क्यों सेवा ही सच्चा धर्म है, कैसे निष्कामता ही मानसिक आजादी की कुंजी है और कैसे हम संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई को छू सकते हैं। ये विचार सिर्फ आपको कुछ नया नहीं सिखाते, बल्कि ये आपकी सोचने की दिशा ही बदल देते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, नौकरी कर रहे हैं या परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे हैं, तो यह ज्ञान आपके हर दिन को एक नया अर्थ दे सकता है। कर्म योग सिखाता है भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उठना है। आप सुन रहे हैं बुकवाणी, एक ऐसा मंच जो किताबों को सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि जीने का अनुभव बनाता है। यहाँ हर शब्द दिल से निकलता है ताकि वह सीधे आपके दिल तक पहुंचे। तो आइए बुकवाणी के साथ कदम बढ़ाइए उस रास्ते पर जहां आपका हर छोटा सा काम, हर छोटी सी मेहनत भगवत प्राप्ति की ओर एक कदम बन सकता है। स्वागत है कर्म योग की इस अनमोल यात्रा में। अध्याय 1, कर्म की शक्ति और उसका गहरा रहस्य। सोचिए, आज आप जो कुछ भी हैं, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी पहचान, ये सब किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद इस सवाल का जवाब सीधा और स्पष्ट देते हैं। हम जैसा सोचते हैं और जैसा कर्म करते हैं, हम वही बनते हैं। कर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो हमारे चरित्र की नींव रखती है। जब आप रोज कुछ बोलते हैं, जैसे कि सच बोलना या गुस्से में झूठ बोलना, तो आप सिर्फ एक बात नहीं कह रहे होते, बल्कि अपने अंदर एक आदत, एक प्रवृत्ति पैदा कर रहे होते हैं। हर कर्म, चाहे वह बोलना हो, सोचना हो या करना, हमारे भीतर एक संस्कार छोड़ता है और इन्हीं संस्कारों से बनता है हमारा व्यक्तित्व। स्वामी जी कहते हैं, हर कर्म से एक लहर उठती है और वह लहर कहीं न कहीं जाकर हमारी मानसिकता को छूती है, बदल देती है। इसलिए कर्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर छोटी सी चीज, किसी की मदद करना, क्रोध में कुछ बोल देना या दूसरों के लिए समय निकालना, ये सब आपकी आत्मा की दिशा तय कर रहे हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम अपने कर्मों से आत्मा को भी बदल सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का उत्तर है, हाँ। हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो इस शरीर और मन के माध्यम से कार्य कर रही है। लेकिन जब हम लगातार स्वार्थ में डूबे हुए कर्म करते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तब हम अपने आत्मिक स्वरूप के निकट आते हैं। इसलिए कर्म को साधना बनाना जरूरी है। स्वामी जी कहते हैं, काम से भागो मत, उसे पूजा बना दो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर चलाना, हर कर्म एक योग बन सकता है अगर हम उसे जागरूकता और समर्पण से करें। हमारा भाग्य कोई ऊपर से नहीं लिखता, हम खुद अपने कर्मों से
अपना भाग्य निर्माण करते हैं। तो आज से हर काम को सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक अवसर समझिए। हर दिन हर कर्म एक कदम है उस ओर जहां हम बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, निस्वार्थ सेवा, सच्चे धर्म की पहचान। सोच कर देखिए, अगर कोई आपकी मदद करे, बिना कुछ मांगे, बिना कोई उम्मीद रखे, तो कैसा लगता है? अगर कोई अजनबी बिना कुछ कहे बारिश में आपके लिए छाता थाम ले, या कोई दोस्त बिना कुछ कहे आपके दुख को समझ जाए, क्या उस पल की भावनाएं पैसे या शाबाशी से मापी जा सकती हैं? यही है निस्वार्थ सेवा। सेवा सिर्फ एक काम नहीं होती, ये एक आत्मिक अनुभव है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सच्चा धर्म पूजा में नहीं, सेवा में है। जब तुम दूसरों को अपने जैसा देखना शुरू करते हो, तभी असली आध्यात्मिकता शुरू होती है। लेकिन आज के समय में सेवा एक फोटो पोस्ट बन गई है। मैंने फल बांटे, मैंने गरीबों को खाना दिया, और फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी। मगर स्वामी जी चेतावनी देते हैं, सेवा में अगर मैं आ गया तो वो सेवा नहीं, अहंकार है। निस्वार्थ सेवा का मतलब है देना बस इसलिए क्योंकि किसी को जरूरत है, ना कि इसलिए कि हमें तारीफ चाहिए या पुण्य कमाना है। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो क्या वह कोई गिनती रखती है? नहीं, क्योंकि उस सेवा में ममता होती है, स्वार्थ नहीं। वैसी ही सेवा अगर हम समाज के लिए करें, अपने आसपास के लोगों के लिए करें, तो वही सेवा बन जाती है सच्चा धर्म। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर इंसान में ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। अब सोचिए, सेवा के अवसर तो रोज हमारे सामने होते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करना, क्लास में दोस्त को समझाना, या घर में किसी थके हुए बुजुर्ग को चुपचाप पानी दे देना। ये छोटे छोटे काम ही आध्यात्मिक साधना बन सकते हैं अगर हम उन्हें दिल से करें। बिना किसी इनाम की उम्मीद के सेवा करने के लिए आपको ना तो कोई एनजीओ खोलने की जरूरत है, ना ही कोई बड़ी योजना बनाने की। बस आज किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, चुपचाप, बिना बताए, बिना जताए। देखिए आपका मन कैसा हल्का लगता है और आत्मा कैसी शांत। कर्मयोग कहता है, सेवा करो, लेकिन इस भाव से कि यह मेरा कर्तव्य है, यही मेरे जीवन का अर्थ है। अध्याय 3, डिटैचमेंट, कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे रहें। जरा रुकिए और अपने दिन की एक झलक देखिए। सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, ऑफिस या क्लास के लिए भागते हैं, कभी किसी की नाराजगी झेलते हैं, कभी तारीफ का इंतजार करते हैं, और कभी छोटी सी बात से मन भर आता है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को दिल पर ले लेते हैं, हर अनुभव से जुड़ जाते हैं, जैसे सब कुछ हमारा है, हमारा स्टेटस, हमारी छवि, हमारी सफलता। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन तुम डिटैचमेंट यानी असंगता सीख लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आखिर डिटैचमेंट का मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ है भावना शून्य हो जाना, किसी से प्यार न करना, या दुनिया से कट जाना? बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कर्म करो मगर उसमें उलझो मत, मन से निभाओ मगर उसमें डूबो मत। एक पल के लिए दिल से महसूस कीजिए, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो जानता है कि वह किसी की जिंदगी बचा भी सकता है और गंवा भी सकता है। लेकिन अगर वह भावनाओं में बह जाए तो शायद वह ऑपरेशन ठीक से कर ही न पाए। इसलिए वह पूरे समर्पण से काम करता है, मगर अंदर से शांत और संतुलित रहता है। यही है असली डिटैचमेंट। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं, जब हम फल की चिंता में फंस जाते हैं तो वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते हैं पूरे मन और नियत से, बिना किसी लालच के, तब वही कर्म मुक्ति का रास्ता बन जाता है। अब सोचिए, क्या हम परीक्षा की तैयारी इस सोच से कर सकते हैं कि हमें बस अपना 100% देना है, बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या आएगा? क्या हम ऑफिस का काम इस सोच से कर सकते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, बॉस क्या कहेगा इसकी चिंता नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही है
कर्मयोग का कमाल, डिटैचमेंट, कोई भागना नहीं है। ये सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से ऊपर उठ जाना। जैसे कमल पानी में रहता है फिर भी गीला नहीं होता, वैसे ही एक कर्मयोगी समाज में रहता है मगर उसमें फंसता नहीं। तो चलिए आज से एक प्रयोग करें। हर दिन जब आप कोई जिम्मेदारी निभाए, चाहे वह काम हो, पढ़ाई हो या रिश्ते, तो बस एक बात याद रखिए, मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मैं उसके फल का मालिक नहीं हूं। अध्याय 4, कर्म क्यों बांधता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप पूरे दिन काम करते हैं, पढ़ाई, ऑफिस, घर की जिम्मेदारियां, लेकिन दिन के अंत में थकान ही हाथ लगती है, संतोष नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे ज्यादातर कर्म उलझाव पैदा करते हैं। वो हमें बांधते हैं, थकाते हैं और भीतर से खाली कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद सवाल उठाते हैं, कर्म हमें मुक्त क्यों नहीं करता? क्योंकि हम फल के पीछे भागते हैं, कर्म के पीछे नहीं। मान लीजिए कोई छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ नंबरों पर है। अगर टॉप नहीं किया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब खत्म। अब सोचिए, क्या वह पढ़ाई का आनंद ले पा रहा है? नहीं, क्योंकि वह वास्तव में कर्म नहीं कर रहा, वह फल की चिंता में डूबा है। यही है बंधन की जड़। कर्म बंधन कब बनता है? जब हम कोई काम करते हैं मान सम्मान के लिए, तारीफ के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तब वही काम हमें बांधने लगता है। हम काम के मालिक नहीं रह जाते, बल्कि कर्म हमें जकड़ लेता है। हम उसकी चिंता में, नतीजे में, डर में डूब जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फल की आशा से किया गया कर्म बंधन है और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म मुक्ति है। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है। वो हल लेकर खेत पर जाता है, मिट्टी को जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है। उसे पता है बारिश कब होगी, सूरज कितना तेज चमकेगा या कीट लगेंगे या नहीं। ये सब उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है पूरे मन से। वो कहता है, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। वो चिंता नहीं करता कि फसल कितनी होगी, दाम क्या मिलेंगे, क्योंकि उसे भरोसा है कि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है निष्काम कर्म का भाव। और यही हमें सिखाता है, जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं और फल को छोड़ देते हैं, तब वही कर्म हमें थकाता नहीं, बल्कि उत्साह, शांति और आत्मिक बल देता है। हमारी पीढ़ी का एक बड़ा भ्रम है कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, किसी और नौकरी में, किसी और रिश्ते में, किसी और शहर में। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, शांति वहीं है जहां आप हैं। अगर आप कर्म को पूजा की तरह करें, कर्म कोई बोझ नहीं है, वह तो हमारे आत्म विकास का माध्यम है। बस उस पर अपना स्वार्थ लपेटना बंद कर दें। अंत में एक प्रयोग करें। कल जब आप कोई भी काम करें, चाहे वो रिपोर्ट बनाना हो, खाना पकाना हो या पढ़ाई, तो बस एक बात कहिए, मैं यह कर्म समर्पण भाव से कर रहा हूं। फल जो भी हो वह ईश्वर की मर्जी। देखिए कैसे वो काम आपको शांति देगा, थकाएगा नहीं, उठाएगा। अध्याय 5, स्वतंत्रता की खोज। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी बुजुर्ग की मदद करते हैं या किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस पल में आप किसकी मदद कर रहे हैं? दूसरों की या खुद की? स्वामी विवेकानंद एक बेहद गहरा सवाल उठाते हैं, क्या हम सेवा करके दुनिया का भला कर रहे हैं या हम अपने मन का, अपने जीवन का, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं? बहुत बार हम सोचते हैं, मैंने किसी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन यही सोच हमें कर्म के बंधन में बांध देती है। स्वामी जी कहते हैं, सेवा का मतलब उपकार नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के विकास का माध्यम होता है। सेवा कोई सौदा नहीं है, यह तो आत्मा की सीढ़ी है जो हमें नीचे से उठाकर ऊपर ले जाती है। आपने देखा होगा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वो सिर्फ उसे नहीं, हमें भी सुकून देती है। क्यों?
क्योंकि उस सेवा का सबसे गहरा असर हमारी आत्मा पर होता है। जब हम बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं तो हम अपने भीतर के मैं, मेरा, मुझे चाहिए जैसे शब्दों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं, और यही टूटना मोक्ष की शुरुआत है। स्वामी जी समझाते हैं, दूसरों को देखकर दया करना ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं महान हूं क्योंकि मैंने किसी की मदद की, तो ये सिर्फ अहंकार है। सच्चा सेवक वही होता है जो मदद करके भूल जाए और बदले में कुछ भी न चाहे। वो बस एक माध्यम होता है जिसके जरिए भगवान किसी और की मदद कर रहे होते हैं। सेवा कोई भाषण देने वाली बात नहीं है। ये एक जीने की शैली है, एक साधना है जो हमें दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बेहतर इंसान बनाती है। हम जब किसी के आंसू पोंछते हैं तो असल में हम अपनी आत्मा की धूल झाड़ रहे होते हैं। तो अब क्या करें? आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। जब भी किसी की मदद करें, चुपचाप कीजिए, बिना दिखावा, बिना अपेक्षा, और फिर महसूस कीजिए कैसे वो पल आपको भीतर से बदल देता है। यही है कर्मयोग की शक्ति। अध्याय 6, मुक्ति का मार्ग, कर्म के पार। अगर सुबह से रात तक का एक दिन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए तो उसमें क्या दिखेगा? जल्दी उठना, जल्दी में खाना, भागना, काम करना, फिर थक कर मोबाइल में खो जाना। हर दिन ऐसा ही लगता है ना, जैसे कोई अंतहीन दौड़ चल रही है, और इस दौड़ का कोई असली मकसद भी हमें नहीं पता। इसी दौड़ से निकलने का रास्ता है मुक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। यह तो यहीं इसी जीवन में, इसी पल में मिल सकती है अगर हम सही तरीके से कर्म करना सीख जाएं। मुक्ति का मतलब है भीतर से आजादी, दूसरों की सोच से आजादी, नतीजों की चिंता से आजादी, हार और जीत के डर से आजादी। कर्म के पार कैसे जाया जाए? कल्पना कीजिए, अगर आप एक माँ हैं तो आप दिन रात अपने बच्चों और घर के लिए लगी रहती हैं। लेकिन अगर हर बार यह सोचकर करती हैं कि कोई मेरी कदर नहीं करता, तो वह काम आपको थका देता है। पर अगर वही काम आप सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी से करें, बिना किसी अपेक्षा के, तो वही काम आपको भीतर से मजबूत बना देता है। यही है कर्म के पार जाना। असल बंधन क्या है? हम सोचते हैं कि बॉस की डांट, मार्क्स, ईएमआई या रिश्तेदारों की बातें ही हमारे बंधन हैं। लेकिन असल बंधन है हमारी सोच, हमारा डर, हमारा मैं, हमारी अपेक्षाएं। स्वामी जी कहते हैं, कर्म करो लेकिन खुद को उस कर्म का मालिक मत समझो। आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर हर मोड़ पर यह सोचें कि मैं ही सब कंट्रोल कर रहा हूं, तो थक जाएंगे। पर अगर आप ये समझ जाते हैं कि मुझे बस अपनी पूरी कोशिश करनी है, हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ बातें वक्त और ईश्वर पर छोड़नी ही पड़ती हैं, तो सफर सचमुच हल्का लगने लगता है। क्या आप आज भी किसी डर से काम कर रहे हैं? डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस सोच का रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा, भीतर एक बेचैनी, अगर कोशिश रंग न लाई तो क्या होगा। तो बस एक बात दिल से याद रखिए, जो व्यक्ति नतीजों से नहीं, सेवा की भावना से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। जीवन में मुक्ति का मतलब है हर काम को ईमानदारी से करना, लेकिन नतीजों में उलझे बिना, सेवा, प्रेम और शांत मन से कर्म करना। और यही है कर्मयोग का असली उद्देश्य। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो सोचिए, मैं यह कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, मेरी साधना है। फल आए या न आए, मैं आजाद हूं। अध्याय 7, कर्म और आत्मज्ञान का संबंध। अगर कोई आपसे पूछे तुम कौन हो, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक इंजीनियर, मां, भाई, बेटा, दोस्त हूं। लेकिन क्या यही आपकी असली पहचान है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये सब हमारी भूमिका है, लेकिन हम खुद आत्मा हैं, और जब तक हम इस आत्मा को नहीं जानते, हम सिर्फ बाहरी जिम्मेदारियों और कर्मों में उलझे रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, कर्म के बिना आत्मज्ञान अधूरा है और आत्मज्ञान के बिना कर्म अंधा है। अगर आप बिना समझे सिर्फ काम करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, उलझ जाएंगे
और अगर आप बस ध्यान, पढ़ाई या ज्ञान की बातें करते रहेंगे लेकिन कोई सेवा नहीं करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान भी सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। इन दोनों का संतुलन ही है सच्चा कर्मयोग। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को जानना, ये समझना कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ नाम, काम या पहचान नहीं हूं, मैं उस परम चेतना का अंश हूं जो अडिग है, शांत है, शाश्वत है। और जब यह ज्ञान आता है तो हमारे कर्म भी बदल जाते हैं। अब हम काम सिर्फ पैसे, शोहरत या डर से नहीं करते, बल्कि सेवा, कर्तव्य और प्रेम की भावना से करते हैं। एक उदाहरण समझिए। आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी बह रही है, उसमें कभी गंदा पानी आता है, कभी उसमें फूल बहते हैं। अगर आप सचेत नहीं हैं तो आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, गंदे पानी से डरेंगे, फूल देखकर ललचाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते भर रहें तो आपको समझ आएगा, मैं ये बहाव नहीं हूं, मैं तो बस एक देखने वाला हूं। यही समझ आत्मज्ञान है। और जब आप इस आत्मज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो फिर आपका हर काम पूजा बन जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से खोए खोए से हैं? तो इसका कारण है कर्म में आत्मज्ञान की कमी। जब हम समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, तब हमें अपने कर्म का उद्देश्य भी समझ में आता है। आत्मज्ञान से कर्म कैसे बदलता है? अब आप काम में थकते नहीं हैं क्योंकि आप उसमें उलझते नहीं हैं। आप सेवा करते हैं बिना अहंकार के, आप देते हैं बिना बदले की उम्मीद के, आप रहते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। और यही है कर्म और आत्मज्ञान का सुंदर मेल। अध्याय 8, कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है? जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, कभी काम में डूबे रहते हैं, कभी थक कर बैठ जाते हैं, कभी मन में खुशी होती है तो कभी तनाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही जिंदगी है तो इसमें आत्मिक शांति कहां है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिंदगी वही है जिसमें कर्म हो मगर उसमें बंधन ना हो, और ऐसा जीवन जीने वाला ही होता है एक सच्चा कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन होता है? वो कोई अलग दिखने वाला इंसान नहीं होता, न ही वह किसी पहाड़ या जंगल में बैठा योगी होता है। कर्मयोगी आप भी हो सकते हैं अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों को निस्वार्थ भाव से, ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं। कर्मयोगी ऑफिस जाता है लेकिन प्रमोशन की चिंता से नहीं जलता। वह परिवार चलाता है लेकिन अपेक्षाओं में उलझता नहीं। वह समाज के लिए कुछ करता है लेकिन प्रशंसा की भूख नहीं रखता। एक कर्मयोगी के भीतर शांति होती है क्योंकि वह जानता है, मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं, फल देना मेरे हाथ में नहीं। वो तारीफ से फूलता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं। उसे पता है कि उसका मूल्य उसके कर्म में है, न कि लोगों की राय में। उसका हर कर्म पूजा की तरह होता है। सोचिए, एक माँ को जब वो बच्चे को खाना खिलाती है तो वो उसे सिर्फ खाना नहीं दे रही होती, वो उसे प्रेम दे रही होती है, ध्यान दे रही होती है, जीवन दे रही होती है। उस पल में वो सिर्फ माँ नहीं होती, वो एक कर्मयोगी होती है। कर्मयोगी का जीवन आसान नहीं होता लेकिन अर्थपूर्ण जरूर होता है। उसे भागना नहीं आता, उसे लड़ना भी नहीं आता, उसे सहज रहकर ऊंचाई तक पहुंचना आता है। वो जानता है, दुख आएंगे पर टिकेंगे नहीं, लोग बदलेंगे पर उसका लक्ष्य नहीं, काम बढ़ेगा पर उसका मन डूबेगा नहीं। तो आप भी कर्मयोगी बन सकते हैं। बस इतना याद रखिए, हर काम सेवा है अगर वो दिल से किया जाए। हर जिम्मेदारी साधना है अगर वह स्वार्थ से मुक्त हो, और हर दिन एक अवसर है ऊपर उठने का। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि जिंदगी कैसी है, बल्कि सवाल होता है, मैं इस जिंदगी को कैसे जी रहा हूं। तो आइए बुकवानी के साथ हम संकल्प लें कि हम भी कर्म करेंगे, बिना बंधे, बिना डरे, एक सच्चे कर्मयोगी की तरह, क्योंकि यही है असली स्वतंत्रता, यही है कर्मयोग। अब जरा ठहरिए, आज जब आपने कर्मयोग की इस यात्रा को पूरा किया तो क्या आपने अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया? शायद सोचने का तरीका बदला हो,
शायद काम के प्रति नजरिया या जीवन के हर पल को जीने की समझ। स्वामी विवेकानंद का यही संदेश था। कर्म सिर्फ बोझ नहीं होता, वह मुक्ति का साधन बन सकता है। अगर हम अपने हर काम को पूजा की तरह करें, अगर हम फल की चिंता छोड़ें और कर्म में ही आनंद ढूंढें, तो वही जीवन, वही दिनचर्या एक साधना बन जाती है। आपने इस ऑडियो बुक में जाना कैसे निस्वार्थ सेवा आत्मा को मजबूत बनाती है, कैसे डिटैचमेंट ही सच्ची आजादी की ओर ले जाती है, और कैसे एक साधारण इंसान भी कर्मयोगी बन सकता है। और यही है बुक वाणी का उद्देश्य है, आप तक वो ज्ञान पहुंचाना जो न सिर्फ सुना जाए बल्कि महसूस किया जाए। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो, तो अगली बार जब आप सुबह उठें या कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो एक पल रुककर बस इतना याद करिए, मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन बंधन में नहीं, आजादी में हूं। आपका यही भाव आपको कर्मयोगी बनाता है। बुक वाणी पर हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। धन्यवाद।